नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं वीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। हाल ही में जॉर्जिया विश्वविद्यालय की एक अध्ययन से पता चलता है कि हार्डवेयर स्टोर से आप जो मिट्टी और खाद घर लाते हो उसमें छिपे हुए खतरे हो सकता है। शोधकर्ताओं ने वाणिज्यिक मिट्टी उत्पादों और फूलों के बल्बों में बहु औषधि प्रतिरोधी कवक की महत्वपूर्ण सांद्रता पाई। एप्स रेगलिस फ्यूमिगरेट्स मिट्टी में पाए जाने वाला एक आम कवक है जो सांस के जरिए शरीर में जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। ये जोखिम विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए गंभीर हो जाता है जो कवक के बहुत दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन से संक्रमित होने पर लगभग 100% मृत्यु दर का सामना कर सकता है। अध्ययन के मुख्य लेखक और यूजीए के कृषि और पर्यावरण विज्ञान कॉलेज में प्रोफेसर मारिन ब्रूअर ने कहा, लोग ट्यूलिप को जानलेवा नहीं मानते, लेकिन वो जानलेवा हो सकता है। ब्रूअर ने कहा, बागवानी एक अच्छा है, तनाव मुक्त शौक है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो शायद ये नहीं जानते कि खाद और फूलों के बल्बों के साथ काम करना उनकी स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इन लोगों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज, जिसे सीओपीडी भी कहा जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, एचआईवी एड्स और यहाँ तक कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है। कैंसर के मरीज और इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं लेने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ सकता है। तथा शोध से पता चलता है कि पहले की तुलना में अब अधिक लोगों में फंगल संक्रमण विकसित होने का खतरा बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स को दुनिया के सामने सबसे गंभीर फंगल खतरे में से एक बताया है। जी हाँ, एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स हर साल दुनिया भर में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ये फंगस के कारण होने वाली बीमारी प्रतिरक्षाविहीन रोगियों को मृत्यु के सबसे आम कारणों में से एक है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार हर 10 आक्रामक एस्परगिलस रोगियों में से लगभग 8 की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये क्रम आम है, लेकिन ये फंगस स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। फंगस फेफड़े में गुच्छे बना सकता है, जिन्हें एस्परगिलोमा कहता है, जबकि कुछ स्वस्थ व्यक्ति बिना किसी लक्षण के, ये बहुत कम लक्षण के अपने आप संक्रमण को ठीक कर सकता है। अन्य एस्परगिलोमा रोगियों के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एंटी फंगल दवाओं या सर्जरी की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि मानव रोगियों के लिए उपचार कृषि सेटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले कवक से लड़ने के लिए समान तंत्र पर निर्भर करना पड़ता है और वो कम प्रभावी होते जा रहा है। शोधकर्ताओं ने 2019 से 2021 तक बड़े रिटेल स्टोर पर बेचे जाने वाली खाद, मिट्टी, फूलों के बल्बे और कई तरह का खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों का नमूना लिया। अध्ययन में उत्पादों में एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स के 500 से अधिक उपभेद पाया गया, जिसमें विभिन्न ब्रांडों का वर्गीकरण शामिल था। 525 नमूना में से 90% फूल बाल्बे, मिट्टी, खाद और मूंगफली में पाया गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।